हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग मैथ। सो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 का जो पेपर है एमएससी मैथमेटिक्स ड्यू का, उसका ग्रुप थ्योरी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने से पहले देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसका सॉल्यूशंस आपको करके ही जाना है। वो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, बेसिकली प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है टॉपिक वाइज, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एंड ड्यू का एंट्रेंस इस बार जो एनटी कंडक्ट कर रहा है वो तो होगा ही, अभी नोटिस आया है। सो कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर वीडियोस है प्लेलिस्ट में, जाके आप लोग चेक कर लीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले, द नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 56 आर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन साइलोस थ्योरम के पे बेस्ड है। सो हम लोग जब भी ये साइलोस देखते हैं, ये सब देखते हैं, तो हम क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स जैम में नहीं आते हैं। तो हम लोग सिर्फ जैम का सिलेबस पढ़ के बाकी एंट्रेंसेस देने चले जाते हैं। लेकिन देखो, ये सारे टॉपिक्स टफ है, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं आसान बनते हैं। जैसे साइलोस थ्योरम का प्रूफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका स्टेटमेंट अगर आप याद करके जाओगे और स्टेटमेंट को यूज़ करने आ जाए ना एक बार, तो ये क्वेश्चंस आपसे आराम से हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन पहले दिया हुआ है कि ऑर्डर इज 56, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी 56। सो पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, उस स्टेटमेंट से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्टेटमेंट इज इफ p to the power n divides order of g, n belongs to natural number, अगर p to the power n and p is prime, ठीक है, p is prime and p to the power n divides order of g and p to the power n plus 1 does not divides order of g, तो क्या होता है कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n। तो उसको, उस सब ग्रुप को p साइलो सब ग्रुप बोलते हैं। p ग्रुप आप लोग पढ़ोगे थोड़ा सा, साइलो सब ग्रुप का जो स्टेटमेंट है एक बार देख लोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ p टू द पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, p इज प्राइम एंड p टू द पावर n प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, देन देयर एग्जिस्ट ए p साइलो सब ग्रुप, इसको SSG लिखते हैं, p साइलो सब ग्रुप, देयर एग्जिस्ट ए p साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n। ये इंपॉर्टेंट है। अब दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ g 56, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इज 56, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, सो 2 टू द पावर 3 इंटू 7। सो बेसिकली क्या है, जो प्राइम का पावर हाईएस्ट होगा उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप हमेशा मिलेगा। इट मीन्स 2 टू द पावर 3 डिवाइड्स 56 एंड 2 टू द पावर 4 डज नॉट डिवाइड 56, सो देयर एग्जिस्ट ए 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, कितना होगा, 2 to the power 3 which is equal to 8 and 7 to the power 1, so 7 square does not divide 56, only 7 divides, so there always exists a 7 silo subgroup of order 7 to the power 1 which is only 7। so यहाँ से ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 7 and 8। so बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये स्टेटमेंट अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थ्योरी, ये भी ग्रुप थ्योरी पे काउंट होता है। तो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, रिमाइंडर पूछ रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 2019 डिवाइडेड बाय 11। तो 11 से जब हम लोग 5 टू द पावर 2019 को डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या हो। बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैसे करना है हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को।
देखो पहले तो 11 अगर 5 को डिवाइड करेगा तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 11। हम लोग उस टाइम तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे क्योंकि 5 टू द पावर 2019 पूछ रहा है। तो ऐसे करेंगे कि यहाँ पे 1 आ जाए ताकि हम लोग जब पावर ले लेंगे तो मतलब कैलकुलेशन कम हो जाए। दिस इज़ द बेसिक वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो आप ये टेक्निक देखो पहले। जैसे पहले तो हम लोग करेंगे 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 मॉड 11 एंड 11 टू जब 22। सो ये क्या हो जाएगा 3 मॉड 11 हो जाएगा। फिर 5 क्यूब करेंगे, इट मीन्स इसके साथ एक और 5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। सो 5 दो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया मॉड 11। अब 15 मॉड 11 क्या होता है 4 होता है, 4 मॉड 11 क्योंकि 4 प्लस 11 इज 15। ठीक है, अब 5 टू द पावर अगर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 मॉड 11। ठीक है, अब 20 मॉड 11 कितना होगा 9 मॉड 11। अभी तक हम लोग 1 के पास ही नहीं आ रहे तो हम लोग और इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। अब 5 टू द पावर 5 तक देखते हैं। फिर से 5 से मल्टीप्लाई होगा 9 इंटू 5 मॉड 11। ठीक है, अब नेक्स्ट नाउ 45। सो 11 4 जो 44, सो दिस इज ओनली 1 मॉड 11। अब क्या करेंगे जो टू द पावर जिसका पावर में ये 1 आ रहा है उस 5 से टोटल नंबर को हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। सो 2019 को हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 4 20 एंड दिस इज 19। सो 5403। सो 4 रिमाइंडर रह जाएगा। तो इसका मतलब पहले तो इसको 5 टू द पावर 5 टू द पावर 403 कर देंगे। ठीक है, 403 करने से 1 टू द पावर 403 हो जाएगा मॉड 11 हो जाएगा। लेकिन ये क्या है ये 2019 नहीं है, इसमें 4 अभी भी कम है तो 1 टू द पावर 403 1 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी भी 5 टू द पावर 5 इंटू 403 इंटू क्या करना पड़ेगा 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके 5 टू द पावर 403 प्लस 4 करेंगे ऊपर का पावर, तब जाके 2019 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 5 टू द पावर 4 मॉड 11। अब देखो 5 टू द पावर 4 का फिर से मॉड निकालना कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोगों ने 5 टू द पावर 4 का मॉड पहले ही निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं 9। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2019, इसको सारे को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 9 मॉड 11। सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, हमें फोकस करना है इस 1 पे। जब 1 आ जाएगा बाकी का प्रोसेस चला जाएंगे। तो ऑप्शन इज बी। तो सो रिमाइंडर इज 9। सो दिस इज क्वेश्चन 2। ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक ग्रुप का क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा आसानी है लेकिन थोड़ा सा देखने से ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू परमुटेशन इन S5। तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 5 लेटर है जो द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 5 लेटर्स, एंड दिया हुआ है कि लेट C इज इक्वल टू A इनवर्स, ट्रांसपोजिशन दिया है 1,2 और फिर मल्टीप्लाई है A, एंड D दिया हुआ है B इनवर्स 1 2 3 4
इंटू बी। अब बोल रहे हैं सी और डी के बारे में कि ये दोनों ऑड परमुटेशन होगा कि इवन होगा कि एक इवन एक ऑड, क्या होगा, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है। देखो व्हाट इज इवन परमुटेशन, क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, अगर ट्रांसपोजिशन इवन है तो क्या होता है, जो एलिमेंट है वो इवेंट है, अदरवाइज वो ऑड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा एनालिसिस लिख के करेंगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो सी दिया हुआ है, ए इनवर्स 1,2 और ए। ठीक है, सो अब ए क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो इवन हो सकता है और एक ऑड हो सकता है। ठीक है, अब अगर ए इवन हुआ तो ए इनवर्स भी एक साथ क्या होता है, इवन होता है, और ए अगर ऑड हुआ तो ऑड होगा। एक इवन वाला केस लेंगे, एक ऑड वाला केस लेंगे। ठीक है, और ये क्या है, एक ट्रांसपोजिशन है तो इसका कितना कितना ट्रांसपोजिशन, एक ट्रांसपोजिशन, इसमें कितना ट्रांसपोजिशन मान के चल रहे हैं, पहले इवन, इसमें इवन होगा तो इसमें इवन होगा, तो मान के चलते इवन होगा तो क्या होगा, किस फॉर्म में रहेगा, ट्वाइस इन फॉर्म में रहेगा, तो ये भी ट्वाइस इन फॉर्म में रहेगा। ट्वाइस इन प्लस इसमें एक है 1 प्लस ट्वाइस इन, दो इवन ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा इवन होगा, और उसके साथ एक और करेंगे तो जब भी ए इवन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब देखते हैं ए अगर ऑड हुआ तो, ए अगर ऑड हुआ तो क्या, कौन सा फॉर्म में रहेगा, ट्वाइस एन प्लस 1 फॉर्म में रहेगा, ऑड परमुटेशन है। ठीक है, ऑड परमुटेशन है तो मतलब इसमें ट्रांसपोजिशन ऑड नंबर रहेंगे, तो ट्वाइस एन प्लस 1 ऑड है तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये +1 और इसमें भी ऑड, ट्वाइस एन प्लस 1। देखो अब इसमें से जो ये इवन ये दोनों ऐड कर देंगे तो इवन ही होगा, इसमें एक एक को जोड़ देंगे तो +2 हो जाएगा तो इवन हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, एक। सो ये तो अल्टीमेटली जाके कैसा हो जाएगा, ट्वाइस एम प्लस 1 जैसा फॉर्म में आ जाएगा, जैसे ये भी पहले कैसा आ गया था, ट्वाइस एम प्लस 1 जैसे आ गया था। तो ये इवन लो तुम एट ए को और ऑड लो, इससे क्या होगा, जो परमुटेशन बनेगा, क्या परमुटेशन बनेगा, हमेशा ऑड परमुटेशन। तो ए जो सी है, सी इज ऑड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट दिया हुआ है डी। ठीक है, डी को कैसे दिया है, बी इनवर्स 1 2 3 4 बी। ठीक है, सॉरी इसमें बी आएगा, बी इनवर्स दिया है, बी इनवर्स 1 2 3 4 बी। ठीक है, अब कितने ट्रांसपोजिशन है, एक एक दो ट्रांसपोजिशन इवन। अब इसको भी वही केस लेंगे, एक बार इवन एक बार ऑड। अब जैसे कि बी इवन हो गया तो बी इनवर्स क्या होगा, सॉरी इसमें ऑड लिखने, ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जैसे इसमें ऑड होगा ये क्या होगा, ऑड होगा। एक इवन वाला केस ऊपर लिख रहे हैं, ऑड वाला नीचे लिख रहे हैं, और ये तो दो है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब इवन होगा सेम ट्वाइस इन फॉर्म में रहेगा, ट्वाइस इन फॉर्म में रहेगा, +2 कर देंगे, दो है तो ये हमेशा क्या होगा, इवन होगा। और दूसरा केस में क्या होता है, ट्वाइस एन प्लस 1 होगा, यहाँ पे ट्वाइस एन प्लस 1 होगा, ऑड है, ऑड फॉर्म में रहेगा, +2 कर देंगे। तो ये ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या होता है, ये ऑड है, ये ऑड है, इवन इवन +2 इवन, जैसे इवन प्लस इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, देन प्लस इवन इवन, डी इज इवन। सो एक सी हमेशा ऑड होगा, डी हमेशा इवन होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सी इज ऑड, डी इज इवन। सो यही 3 क्वेश्चन थे। ऐसे और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहिए, और प्लीज़ हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रीवियस ईयर का जितना भी सॉल्यूशंस हम लोगों ने किया है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो एक्सप्लेनेशंस अच्छे से देख लोगे तो बहुत हेल्प होगा आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।